आदिलाबाद जंगल में बहुत ही प्यारी आवाज में गाना गाती हुई एक बच्ची मल्ली एक गोरी मेम के हाथ में मेहंदी लगा रही है। तभी कुछ सैनिक और गांव के लोगों के साथ एक हिरण का शिकार कर जनरल स्कॉट वहां आता है। उसकी पत्नी कैथरीन वो मेहंदी उसे दिखाकर कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ महल ले जाना चाहती हूँ। तो जनरल स्कॉट के कहने पर एडवर्ड 2 सिक्के देकर उसे खरीद लेता है। उनको लगता है कि ये हमारी बेटी की कला और गाने से खुश होकर इनाम दे रहे हैं। फिर जब वो मल्ली को गाड़ी में बिठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पैसे मल्ली को खरीदने के लिए थे। जाते वक्त जब उसकी माँ रोती गिड़गिड़ाती है तो एक अफसर उसे गोली मारने वाला था, लेकिन जनरल उसे एक गोली की कीमत समझाकर इन तुच्छ लोगों पे बर्बाद करने से रोकता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। दिल्ली के बाहर एक ऑफिस पर कुछ लोग पागलों की तरह अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। सभी अफसरों की फट गई है, लेकिन एक लौंडा अड़िग खड़ा है जिसका नाम राम राजू है। जब भीड़ से कोई पत्थर मारता है तो भड़क कर उनका लीडर उस पत्थर मार को अरेस्ट करने बोलता है। राजू बिना सोचे बाहर कूद पड़ता है और 500 लोगों से अकेले भिड़ जाता है। बहुत कमर तोड़ने, दबने कुचलने के बाद घायल होकर राजू किसी तरह उस लौंडे को पकड़कर अंदर डाल देता है। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं और वो अपना मुंह धोकर फिर से अपनी जगह पर जाके खड़ा हो जाता है। फिर दिल्ली में जब अफसरों को प्रमोट करा जा रहा था तो इतना कुछ करने पर भी नहीं चुने जाने पर राजू निराश होकर गुस्से से महल को देखता है। एडवर्ड के ऑफिस में एक मंत्री आकर उस बच्ची मल्ली को वापस लौटाने की ख्वाहिश करता है। एडवर्ड के मना करने पर वो बताता है कि ये छोटे आदिवासी लोग हैं जो अपने समूह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर कई जंगलों में एक पहलवान अपने ऊपर खून चढ़ाकर खुद को चारा बना रहा है। वो लोग एक भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। तब एक भेड़िया आता है और पहलवान उसे जाल की तरफ ले जाता है, लेकिन एक शेर भी खून सूंघ कर वहां आ जाता है और भेड़िए को उसकी औकात दिखाकर पहलवान का पीछा करने लगता है। शेर उनके जाल में फंस जाता है, लेकिन ये जाल भेड़िए के लिए था और शेर की ताकत से जब जाल टूटने लगता है तो पहलवान रस्सियों को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और फिर वो लोग क्लोरोफॉर्म सूंघाकर शेर को पकड़ लेते हैं। ये सब वो मल्ली को बचाने के लिए कर रहा है। पहलवान तैयार होकर दिल्ली जाता है। उसका नाम अख्तर है। अख्तर दिल्ली में पंचर बनाता है। एक दिन एक अफसर उसके पास पंचर बनाने आता है तो वो बताता है कि बाइक सही है, बस आपने रिजर्व नहीं लगाया। ये देख उसकी आइटम हंस देती है और गुस्सा होकर वो अफसर अख्तर की तबीयत से सुताई कर देता है। जब वो परिवार उसकी दवा पट्टी कर रहा था तब अख्तर उनका शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पनाह दी। इसी बीच एडवर्ड सभी अफसरों को बुलाकर बताता है कि दिल्ली में एक शिकारी घुस गया है और गवर्नर का ऑर्डर है कि उसे तुरंत पकड़ा जाए। स्पेशल अफसर दुर्गेश बोलता है, उस जंगली कुत्ते को मैं दबोचूंगा, आप मुझे उसकी फाइल दो। एडवर्ड बताता है कि उसकी कोई फाइल नहीं और उसे कोई नहीं पहचानता, तो दुर्गेश चुपचाप बैठ जाता है। पूरी सभा में खुसफुस होने लगती है कि उसे कैसे पकड़ें। तब कैथरीन बोलती है, जो भी उसे पकड़ेगा उसे स्पेशल अफसर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तब पीछे से आवाज आती है कि आपको वो जिंदा चाहिए या मुर्दा। तो कैथरीन को वो अफसर राजू के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ यही पकड़ सकता है। कैथरीन राजू से उस घुसपैठिए को जिंदा पकड़ने बोलती है। राजू अपने काका के साथ उसे पकड़ने का प्लान बनाता है। जब अख्तर अपने शिकारी साथियों के साथ छानबीन कर रहा था तब वो एक गोरी मैम को गरीब की मदद करते देखता है और उसे तुरंत पसंद करने लगता है। क्रांतिकारियों की एक सभा में राजू कुछ जोशीली बातें करता है तो अख्तर का एक साथी राजू को क्रांतिकारी समझकर अपने अड्डे में ले जाता है, लेकिन फाटक पर जब एक चपरासी उसे सलाम ठोक देता है तो उसकी फट जाती है और वो भागता है। राजू उसका पीछा करता है, लेकिन वो भीड़ में गायब हो जाता है। राजू पूल में चढ़कर उसे खोजने की कोशिश करता है। उसी पूल के नीचे अख्तर एक लौंडे को मछली पकड़ने बोलता है। तभी उसका साथी आकर उसे सब कुछ बताता है कि एक तगड़े अफसर ने मुझे कुत्ते की तरह दौड़ाया। अख्तर उसे कुछ दिनों के लिए छुपकर रहने बोलता है। पूल के नीचे से गुजरती ट्रेन में आग लग जाती है और वो मछुआरा बच्चा उसके बीच फंस जाता है। राजू ये सब ऊपर से देख रहा है। जब अख्तर उस बच्चे को बचाने के लिए लोगों की मदद मांग रहा था, उसकी नजर पुल के ऊपर खड़े राजू पर पड़ती है। राजू उसको कुछ उटपटांग इशारे करता है और फिर वो दोनों कुछ तिगड़म लगाकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और कुछ ही दिनों में करीबी दोस्त बन जाते हैं। राजू अख्तर के साथ मिलकर उस घुसपैठिए को खोजता है, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की असली पहचान नहीं पता।
राजू अख्तर को उस गोरी मैम को घूरते हुए देखता है और फिर उसकी सेटिंग करवा देता है। अख्तर उस आइटम के साथ मार्केट जाता है जहां वो उसे अपना नाम जेनी बताती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। अख्तर जब जेनी को छोटे कपड़े खरीदते देखता है तो वो बताती है कि ये मल्ली के लिए है। अख्तर खुश होता है कि उसे मल्ली का पता मालूम हो गया और वो तुरंत एक कड़ा बनाकर जेनी को मल्ली के लिए दे देता है। घर जाकर जेनी मल्ली को वो कड़ा देती है और मल्ली समझकर खुश हो जाती है। उधर अख्तर राजू को बताता है कि जेनी ने उसे पार्टी में बुलाया है और उसे अपने साथ आने बोलता है। वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और अख्तर जेनी के साथ डांस करने लगता है, जो देखकर जैक जलने लगता है और उसे पैर फंसा कर गिरा देता है। फिर जब जैक उसकी बेइज्जती कर रहा था, राजू म्यूजिक बजाता है और उसे डांस में चैलेंज करता है। थोड़ी देर में सभी लोग नाचने लगते हैं और थकने के बाद सिर्फ राजू और अख्तर बचते हैं, लेकिन राजू जानबूझकर हार जाता है। वापस जाते वक्त राजू को एक सुराग मिलता है और वो उस पंचर की दुकान वाले इलाके में छानबीन करने जाता है। फिर राजू अख्तर के उस साथी को पकड़ लेता है। जेनी अख्तर को महल के अंदर ले जाती है और अख्तर वहां घुसने का तरीका जान जाता है। जेनी के रूम में वो दोनों कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं और जब जेनी थोड़ी बिजी होती है तो वो मल्ली को खोजने लगता है। मल्ली उसे कैद मिलती है तो वो उसे जल्द ही वहां से छुड़ाने का वादा करता है। घर आकर अख्तर उस फैमिली के साथ अपना दुख बांटता है और अपने साथियों से हमले की तैयारी करने बोलता है। इसी बीच राजू पीट पीट कर उससे जंगली घुसपैठिए का पता उगलवाता है, लेकिन वो ढीठ कुछ नहीं बताता। दूर किसी गांव में एक लौंडिया सीता राजू के वापस आने का इंतजार कर रही है। वो गांव वालों से कुछ फालतू की बातें कहती है। रात को राजू जब उससे पूछताछ कर रहा था, वो उस पे एक सांप फेंक देता है, जिसके जहर से 1 घंटे में मौत हो जाती है, लेकिन राजू उसे जाने देता है। अख्तर अपने साथियों के साथ एक मंदिर के बाहर प्लान बना रहा है और थोड़ी ही दूर में राजू तड़प रहा है। अख्तर उसे देखकर तुरंत उसका इलाज करता है और अपनी पवित्र रस्सी उसे पहना देता है, लेकिन राजू उस रस्सी को देखकर समझ जाता है कि यही वो घुसपैठिया है जिसे मैं इतने दिनों से खोज रहा था। अख्तर राजू को उसके घर पहुंचाकर उसे अपना असली नाम भीम बताता है और मल्ली के बारे में बताकर उसे बचाने चला जाता है। राजू असमंजस में है, लेकिन वो अपना लक्ष्य याद कर होश संभालता है। जनरल स्कॉट के महल में पार्टी चल रही थी, तभी भीम अपने साथियों के साथ वहां हमला करता है और बहुत सारे जंगली जानवरों को वहां खुला छोड़ देता है। वो जानवर अफसरों की माँ बहन एक करने लगते हैं और भीम मल्ली को खोजता है। वो जेनी को एक कार में बैठाकर एक मुस्टंडे से भिड़ जाता है और उससे चाबी लेकर मल्ली की तरफ जाता है। तभी राजू अपनी वर्दी में वहां आ जाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो भीम बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अपनी बहन को बचाने आया हूँ। राजू उसे मारने लगता है और जब उसकी चाबी गटर में चली जाती है तो भीम भी उसके साथ भिड़ जाता है। थोड़ी देर मारपीट करने के बाद जनरल स्कॉट मल्ली पर बंदूक तान कर भीम को सरेंडर करने बोलता है। राजू को स्पेशल अफसर में प्रमोट किया जाता है। तब राजू अपने और अपने बाप के लक्ष्य को याद करता है। राजू का बाप वेंकट कुछ क्रांतिकारियों को नकली बंदूकों के साथ ट्रेन कर रहा है। जब वो बोलते हैं कि हम असली हथियारों के लिए तैयार हैं, तो वेंकट उनको एक गोली की कीमत बताता है जो उसने जनरल स्कॉट से सुनी थी। वेंकट ब्रिटिश आर्मी से एक ही बंदूक चुरा कर लाया था। वो उनसे कुछ जोशीली बातें करता है जब उसका बेटा राजू भी वहां है। एक दिन जब ट्रेनिंग में राजू थोड़ा कमजोर दिखता है तो वेंकट पूछता है कि क्या बात है, तो राजू बताता है कि मैंने रात को आपकी राइफल चलाई और सीता उसे वेंकट के गुस्से से बचाती है। फिर वो लोग जाके देखते हैं कि राजू का निशाना सटीक होता है और वेंकट खुश हो जाता है। वापस आने पर अंग्रेज उनके गांव पर हमला कर देते हैं। वेंकट अंग्रेजों से भिड़कर गांव वालों को भागने बोलता है क्योंकि उनके पास एक ही बंदूक है। जब वेंकट घायल हो जाता है तो राजू बंदूक लेकर उन्हें रोकता है और गांव वाले निकल लेते हैं। वेंकट बोलता है कि अगर हम सबके हाथों में बंदूक होती तो ये अंग्रेज अपने देश भाग जाते। तब राजू उसको वादा करता है कि एक दिन वो सभी लोगों को बंदूक दिलवाएगा। राजू सीता को खत लिखता है कि प्लान सही जा रहा है और जल्द ही वो सबको बंदूक दिला देगा। महल पर जनरल स्कॉट एडवर्ड की खबर ले रहा था, तभी राजू आता है और स्कॉट उसके कारनामे की तारीफ करता है और उसे भीम को पूरे शहर के सामने कोड़े मारने कहता है ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती न करे। अगले दिन भीम के ऊपर बीच बाजार में सबके सामने बेरहमी से कोड़े बरसाए जाते हैं, लेकिन भीम घुटने नहीं टेकता। तो कैथरीन राजू को अपना चाबुक देकर भीम की लेने बोलती है। ये जानवरों की खाल उधेड़ने वाला खतरनाक चाबुक था।
भीम एक मधुर धुन गाने लगता है जब राजू उसे चाबुक से सूत रहा है। भीम का गाना सुनकर सभी लोग जोश में आकर हल्ला बोल देते हैं और बेहोश भीम को वहां से ले जाया जाता है। रात को काका राजू को बताता है कि बंदूकों की अगली डिलीवरी का अफसर राजू है और ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन राजू बोलता है कि वो भीम को बचाएगा क्योंकि लोगों को बंदूक से ज्यादा भीम के जोश की जरूरत है। जनरल स्कॉट और राम राजू भीम की सजा के बारे में बात करते हैं और राजू बोलता है कि हम इस कुत्ते को यमुना के किनारे मल्ली के सामने फांसी देते हैं। स्कॉट मान जाता है। राजू सभी अफसरों की बंदूक में कुछ गड़बड़ कर देता है और काका चालाकी से भीम को पत्ती सरका देता है। अगली सुबह सभी वहां पहुंचते हैं, लेकिन स्कॉट समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और राजू की कार में गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। भीम रस्सी काटकर उन अफसरों से भिड़ जाता है। घायल राजू मल्ली को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मल्ली भागकर भीम के पास आती है। तभी एक चालाक अफसर अपनी बंदूक को ठीक करके मल्ली को मारने वाला होता है, लेकिन राजू ठीक उसके पीछे से उस अफसर को गोली मारता है तो भीम को लगता है कि वो मल्ली को मारना चाहता है और भीम उसे अधमरा कर देता है और मल्ली को लेकर भाग जाता है। राजू अपनी बची हुई जान लगाकर अफसरों को उनके पीछे जाने से रोकता है और आखिरी बार सीता और गांव वालों को किए वादे को याद करता है। कुछ महीने बाद जनरल स्कॉट और उसका टट्टू एडवर्ड पूरी दिल्ली में भीम और उसके साथियों को ढूंढ रहे हैं। फिर वो तिहाड़ जेल में राजू की खबर लेने जाते हैं। राजू को कसरत करता देख जनरल स्कॉट गुस्सा होकर उसे काल कोठरी में डलवा देता है, लेकिन वो लौंडा वहां भी कसरत शुरू कर देता है। इसी बीच भीम और उसके साथी एक गरीब चौल में छुपे हुए हैं। तभी पुलिस आ जाती है तो सीता उनको बचाने के लिए बीमारी फैलने की बात करती है, जो सुनकर सभी अफसरों की फट जाती है और वो सब वहां से कट लेते हैं। फिर सीता उन्हें खाना खिलाती है और तब भीम को पता चलता है कि ये राम राजू की आइटम है और राम राजू एक खुफिया क्रांतिकारी है। सीता उन्हें सब कुछ बताती है कि राम ने वेंकट को मारकर गांव वालों को बचाया और अंग्रेजों के बीच छुपकर वो सभी भारतीयों को बंदूक दिलाना चाहता है। भीम सीता से वादा करता है कि वो अपनी जान पे खेलकर राजू को बचाएगा और वहां से निकल लेता है। भीम तिहाड़ जेल पहुंचकर दबे पांव अंदर घुसता है और चुपके से मोर्स कोड के जरिए राजू को ढूंढ लेता है। फिर भीम जेल तोड़कर राजू को अपने ऊपर चढ़ा लेता है और वो दोनों उन सभी अफसरों की मां बहन एक कर देते हैं और जंगल में भाग जाते हैं। जनरल स्कॉट एडवर्ड से कहता है कि सभी स्पेशल अफसरों को लेकर उन्हें पकड़ो। जंगल में एक मंदिर के पास भीम राजू की दवा पट्टी करता है। पानी पीते वक्त जब भीम को घेर लिया जाता है तो अचानक उन पर तीरधनुष से हमला होता है और भीम पानी के अंदर छुप जाता है। घबराए हुए एडवर्ड को राम चीख कर अपना असली मकसद बताता है और फिर उन सभी पर एक तरफा हमला कर देता है। फिर भीम और राम मिलकर उन सभी अंग्रेजों की मां बहन एक कर देते हैं और एडवर्ड का किस्सा वही खत्म हो जाता है। जनरल स्कॉट और कैथरीन ये कांड देखकर महल के छत में आते हैं तो राम और भीम एक मोटरसाइकिल में आग लगाकर उसे महल के हथियारों वाले रूम में घुसा देते हैं, जिससे महल में एक बड़ा धमाका होता है और कैथरीन उसी धमाके में निपट जाती है। फिर भीम और राम बाकी अफसरों को मारकर जनरल स्कॉट की लेने जाते हैं। राम भीम को एक गोली की कीमत बताता है और उस गोली को स्कॉट के दिल में दागने बोलता है। जनरल स्कॉट मर जाता है। राम और भीम बंदूक से भरी ट्रक लेकर सीता और बाकी के साथियों से मिलते हैं। फिर राम और सीता बंदूक लेकर अपने गांव चले जाते हैं और अंत में भीम मल्ली को उसकी मां से मिलाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख पाएं। धन्यवाद।